सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतने सिंपल तरीके से यहाँ समझाऊंगा कि मार्केट जैसे ही सुबह 9:15 बजे ओपन होता है तो आपको किस प्रकार से एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। और मैं किस प्रकार से एंट्री लेता हूँ, हम सुबह बाइंग कब करते हैं, उसके अलावा डायरेक्शनल हेज पोजीशन और नॉन डायरेक्शनल हेज पोजीशन कब बनाते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 15 मिनट का जो चार्ट होता है उसको अपन यहाँ ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी मार्केट ओपन होने से पहले आपको 15 मिनट पे क्या करना है, अपने लेवल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको क्या करना, लेवल किस प्रकार ड्रॉ करते हैं, कोई भी दो ऐसे स्विंग पॉइंट आपको कैच करने हैं जहाँ से मार्केट टच हो रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो लाइन आपको दिखाई दे रही है सभी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। चलो देखो दोस्तों, उससे पहले जो मैंने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पर भी आपको मार्केट से संबंधित अच्छी अपडेट वहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है ना। कि मार्केट आज कितना पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है या फिर डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, यदि आप बिगिनर हैं तो सुबह आपको 9:30 से पहले पहले कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि आपको मार्केट को क्या होना है, मार्केट को एडजस्ट होने देना है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, मेरी रही बात क्या होती है, हम इसमें सबसे पहले काम करते हैं बाइंग। क्योंकि सुबह सुबह 1 घंटे का जो टाइम होता है 9:15 बजे से लेके लगभग आप ये मान के चलो कि 10:15 बजे करते हैं बाइंग, यानी एक ऐसी पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस चीज़ को सबसे पहले फोकस करना है कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का होना चाहिए, ठीक है ना, लेवल ड्रॉ करते समय। और एंट्री क्या करोगे आप, 3 मिनट पे लेनी है, ठीक है ना। एंट्री आपको 3 मिनट की कैंडल को लगा लेना है। देखो दोस्तों, आप किस प्रकार लोगे, जैसे मान लो आज यहाँ पे जो हमारा लेवल था, ये वाला लेवल, ठीक है ना, ये वाला लेवल था। तो इस पे मार्केट जैसे क्या हुआ, इसके गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि ये जोन बन चुका था कल का, ठीक है ना। इसको जैसे मार्केट तोड़ता है और उसके अलावा जो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो वहाँ से आइडिया हो जाता है यहाँ पर क्या है, ये जो कैंडल है बुलिश कैंडल, ठीक है ना। यानी जो इसमें बायर हैं वो क्या है, काफ़ी हैवी बायर है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें क्या करना था, कोई कंफर्मेशन लेनी थी, क्योंकि हमें पहली कंफर्मेशन है वो मिल चुकी थी कि मार्केट है इस लेवल के ऊपर की ओर क्लोज हो चुका है। तो वही अपन को एंट्री कैसे लेनी थी, इसके ऊपर की ओर कोई कैंडल है वो क्लोज होनी थी, लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक ना। तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट लगाया, ठीक है ना। 3 मिनट का आप यहाँ पे चार्ट जैसे लगाओगे तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे अपन यहाँ 3 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है ना। प्राइस एक्शन बनाने के बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप 15 मिनट की कैंडल को देखोगे तो आपको उसमें मार्केट में काफ़ी समय तक बैठा रहना पड़ेगा, हो सकता है आपको एंट्री मिले ना भी मिले, ठीक ना। लेकिन 3 मिनट का जैसे ही हमने यहाँ चार्ट ओपन किया तो हमें यहाँ से क्या है, कंफर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ देखेंगे यदि इसमें मान लो एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की जाए तो आप, मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपको समझाना मेरा उद्देश्य है ताकि आप इसको समझें, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया, एक ट्रेड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, ठीक है। देखो पहली कंफर्मेशन क्या हुई, यहाँ पर नीचे सपोर्ट था, एक यहाँ पे क्या है, एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है। दूसरी कंफर्मेशन क्या हुई कि यहाँ पर ये जो ट्रेड लाइन के ऊपर की ओर 3 मिनट की कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद देखो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको इसमें एसएल है वो क्या है, छोटा मिलता है, ठीक है ना। जैसे ये कैंडल क्लोज होती है तो हमने इसके नीचे वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ, हॉरिजॉन्टल रे कर देते हैं, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, एसएल। देखो ये आपको करना क्या है, बाइंग करते हैं ना, तो बाइंग में आपको एसएल है वो छोटा रखना है,
ठीक है। बड़ा एस एल कभी भी मत रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो हमने हमारा एस एल यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। और जैसे इस कैंडल के ऊपर की ओर कैंडल क्रॉस करती है तो हम यहाँ पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है ना। और टारगेट हमारा क्या था, क्योंकि हमने पहले से यहाँ ट्रेड लाइन ड्रॉ की हुई थी, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही जाता है, जाने के बाद जो भी पहली रेड कैंडल बनती है और जैसे ही रेड कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम क्या है एग्जिट कर देते हैं। देखो बाइंग में क्या होता है, आपको कम पॉइंट कैच करने होते हैं, ठीक है। और हमारा काम सुबह सुबह हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई हम कोई डायरेक्शनल हेज पोजीशन बनाएं, ठीक है। डायरेक्शनल हेजिंग का मतलब ये होता है कि इसमें अपन एक पोजीशन सेल कर देंगे, एक पोजीशन बाय कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें अपन को मूवमेंट का फ़ायदा मिलेगा और प्लस में मान लो मार्केट साइडवेज हो भी गया तो उस वक़्त में बेनिफिट यानी डबल बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारा लॉस है वो लिमिट में हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, डायरेक्शनल हेजिंग है वो 15 मिनट के चार्ट पे करनी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, मार्केट का ट्रेंड, कि भाई मार्केट है वो किस प्रकार का रह सकता है आज। तो इसके लिए मेरा ये मानना है आपको एक ट्रेंड कैच करना पड़ता है। तो हमको यहाँ से एक मूवमेंट दिखाई दिया कि भाई मार्केट है वो क्या रह सकता है, यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी दोस्तों। और हमने सोच लिया कि मार्केट जैसे इस ट्रेड लाइन के नीचे की ओर क्लोज करेगा ना तो हम क्या है एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी जब तक ऊपर रहेगा जब तक अपनी पोजीशन को यहाँ पे क्या रखेंगे ऑन रखेंगे, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट वन साइड मूवमेंट रहा है आज, ठीक है ना। यानी जो डायरेक्शनल हेजिंग है वो बिल्कुल वन साइड में, ठीक है। तो यहाँ इस ट्रेड लाइन के नीचे कोई भी क्या है कैंडल क्लोज नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही कैंडल क्लोज होती हम एग्जिट हो जाते, ठीक है। और रही बात आज नॉन डायरेक्शनल का मार्केट था नहीं। देखो भाई नॉन डायरेक्शनल हेजिंग का मतलब ये होता है यदि मान लो मार्केट साइडवेज होता है, देखो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है नॉन डायरेक्शनल हेज पोजीशन। ऐसे कंडीशन में आपको वहाँ प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहाँ पर आप कॉल और पुट सेल करते हैं ना, तो कॉल वाला प्रॉफिट देगा और पुट वाला प्रॉफिट देगा, ठीक है ना। तो आज का जो मार्केट था वो बाइंग के लिए भी अच्छा था और प्लस में डायरेक्शनल हेजिंग के लिए भी अच्छा था, ठीक है ना। तो आपको देखो दोस्तों यदि आपके लेवल परफेक्ट है, ट्रेड लाइन परफेक्ट है, तो मैं ये मानता हूँ आप पोजीशन बनाओगे ना। और प्लस में यदि आप छोटा एस एल रखते हैं बाइंग में, ठीक है, तो आप आराम से अपना प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है यदि आप बिगिनर हैं तो सुबह 9:30 से पहले आपको एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। और आपको लेवल है 15 मिनट पे आपको ड्रॉ कर लेना है और एंट्री है 3 मिनट पे ले सकते हैं या फिर 1 मिनट पे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। आप बैक टेस्ट करना, क्योंकि आप जितना बैक टेस्ट करोगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ही क्या होगी हैवी होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो मार्केट को समझो, यहाँ पर लेवल भी काम करते हैं, ट्रेड लाइन भी काम करती है, यानी हर चीज़ काम करती है। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि हर चीज़ डेली काम करे, ऐसा संभव नहीं होता है, ठीक है। यहाँ काम किया जाता है एसएल के आधार पर, जितना छोटा एसएल, ठीक है ना, उतना ही बड़ा टारगेट अपन को मिलने की संभावनाएं होती है। ये जैसे मान लो कि भाई कल का मार्केट क्या हो सकता है, भाई कल का हमारा टारगेट यही रहेगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो भाई कल मार्केट इसके ऊपर क्यों क्या करता है, मान लो गैप अप ओपन होता है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ वेट किसका करेंगे, हम यहाँ पे एक वेट करेंगे, मान लो कोई प्राइस एक्शन बन जाए। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ड्रॉ करके, ठीक है। थोड़ा सा इसको अपन यहाँ कौन से वाले से इसमें ड्रॉ किया जाता है भाई, ठीक है ना। तो आपको यहाँ देखना है ना, मान लो प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर की ओर जाता है तो अपन यहाँ बाय करेंगे। और यदि ट्रेड लाइन के नीचे की ओर कोई कैंडल क्लोज करती है, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे बेयरिश साइड में पोजीशन बनाएंगे।